आज मैं बात करूंगा कि पुलिस में भ्रष्टाचार को कंट्रोल करने के लिए क्या कुछ ऐसे प्रैक्टिकल मेजर्स ऐसे क्या हैं जो हम ले सकते हैं। दो चीज़ इसमें खासकर मैं पॉइंट आउट करूंगा। पहली बात तो ये है कि मैं भ्रष्टाचार को कम करने की बात कर रहा हूँ, कंट्रोल करने की। उसको पूरी तरह एलिमिनेट करना एटलीस्ट मेरे पास तो कोई इसका सोल्यूशन नहीं है। एक दूसरी ये कि कई चीज़ें हम कर सकते हैं, पर मैं कुछ प्रैक्टिकल सजेशन डिस्कस करना चाहता हूँ। सिर्फ ये नहीं कि थ्योरी में हमने कर दिया कि हाँ ये कर सकते हैं, बट प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना उसको बहुत ही मुश्किल होता है। वैसी बातें मैं नहीं करूँगा, ठीक है। सो हम प्रैक्टिकल चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो अब समझिए कि किसी भी डिपार्टमेंट में, पुलिस ही नहीं किसी भी डिपार्टमेंट में अगर लोग बहुत करप्ट हो जाते हैं और बिल्कुल करप्शन में, भ्रष्टाचार में बहुत ही एकदम अंदर घुस जाते हैं, मतलब तो उस केस में उस ऐसे आदमी की उस आदमी की सोचावट को बदलना बहुत ही मुश्किल है। तो प्रैक्टिकली सिर्फ ये किया जा सकता है कि जहां तक हो सके ऐसे लोगों को उस सर्विस से या उस ऑर्गेनाइजेशन से धीरे धीरे निकाला जाए। अब आप जानते हैं कि भारत में ये बहुत ही मुश्किल है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे सरकारी नौकरी जो है वो जीवन भर की नौकरी है। अगर आपने ज्वाइन किया 22 साल, 23 साल, 25 साल की उम्र में, तो 58 साल या 60 साल तक आपकी नौकरी गारंटीड है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसके कई नेगेटिव इम्प्लीकेशंस हैं, पर उसका एक इम्प्लीकेशंस का एक रिजल्ट ये भी है कि भ्रष्टाचार को कम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसमें एक चीज़ जो मैं सजेस्ट करूँगा वो ये है कि अगर मान लीजिए आपके पास, अगर किसी भी आदमी को अगर 60 साल तक या 58 साल तक हमने अगर नौकरी की, वो नौकरी उसको दिया है, तो भी हर 2 साल पे, 4 साल पे, 5 साल पे एक इवैल्यूएशन और रिन्यूअल होना चाहिए कि अगर उस आदमी का इंटेग्रिटी और ट्रैक रिकॉर्ड अगर अच्छा नहीं है, अगर एसीआर में सीनियर अफसरों ने, जो भी उसके सुपरवाइजिंग अफसर हैं, उन्होंने अगर वो कहते हैं कि इनकी इंटेग्रिटी, इनका कैरेक्टर सही नहीं है, या फिर उनके अगेंस्ट भ्रष्टाचार के एलिगेशंस हैं और एलिगेशंस क्रेडिबल है, मतलब कि वो सिर्फ किसी ने बेकार में ऐसा नहीं बोला है, वो उसमें कुछ दम है, अगर ऐसा हो तो उन लोगों को उस 5 साल के बाद में उनके सर्विस का रिन्यूअल नहीं होना चाहिए। इसमें आप ये बोलो कि ये तो बड़ा अजीब सा है कि उसको हम किसी को नौकरी से कैसे निकाल सकते हैं अगर कोई हमारे पास प्रूफ नहीं है, सिर्फ किसी ने कह दिया तो उस पर कैसे हो सकता है। बात सही है, पर मैं ये कह रहा हूँ कि उनको हम नौकरी से डिसमिस नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनको पेंशन मिलेगा, तो जो भी उन्होंने काम किया हो, अगर मान लीजिए वो खुद नौकरी छोड़ते उस समय, जो भी बेनिफिट्स मिलते हैं वो बेनिफिट्स आप उनको दीजिए। और इसका मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपके साथ में शेयर करूँगा। तो एक बार जब मैं ट्रिवांड्रम में जब पुलिस कमिश्नर था, तो हमारे एक पुलिस स्टेशन ज्यूरिसडिक्शन में, एक पुलिस स्टेशन के एरिया में एक बहुत बड़ा टैंकर लॉरी हमने सीज किया और उसमें 9,000 10,000 लीटर तकरीबन उसमें इलीगल शराब, उसमें अल्कोहल था, शराब थी उसमें। तो वो लोग वहाँ पे स्मगलिंग और इस तरह के कामों के लिए उसको यूज़ कर रहे थे। और ये इन्फॉर्मेशन जब मुझे मिला, तो जिसने फ़ोन पे किसी ने इन्फॉर्मेशन दिया, तो उसने बोला कि ये उस स्टेशन में जो है सर्कल इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, उनको आप मत बताइए, वो मिले हुए हैं, आप किसी और को भेज के रेड करवाइए। तो वही हमने किया। तो ये इस केस में ये वो टैंकर लॉरी पकड़ी गई। अब जब मैंने उसके बाद में जब उन्होंने पूछताछ की, तो जो उस एरिया के जो इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर थे, दोनों का रेपुटेशन जो है बहुत अच्छा नहीं था। तो पर यह है कि उसमें कोई प्रूफ नहीं था। मतलब अगर आप पूछोगे मुझसे कि कोई गवाह है, कोई सबूत है, नहीं सबूत नहीं था, बट पर यही सुनने में आता था। और खासकर यहाँ पे ये अगर पुलिस स्टेशन से 1-2 किलोमीटर दूर ही अगर इंसिडेंट हो रहा है, तो कोई गारंटी तो नहीं है इसकी, गारंटी नहीं है, पर काफ़ी हाई चांस है कि इसमें कुछ मिली भगत या कुछ उस तरह का हो सकता था। तो उन दोनों अफसरों को मैं कोई एक्शन तो ले नहीं पाया क्योंकि हमारे पास कुछ प्रूफ नहीं था। तो उनका जब ACR, जो एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट जो होता है, वो जब आया, तो उसमें मैंने एक लाइन लिखा, मैंने लिख दिया कि इंटेग्रिटी इज सस्पेक्ट, मतलब कि उनका जो कैरेक्टर है उस पर शक है कि वो भ्रष्ट हैं, पर इसका मेरे पास कोई प्रूफ नहीं था। तो ये बात तो मैंने दोनों के ACR में लिख के फिर मैंने भेज दिया। उसके तकरीबन 6 महीने 1 साल बाद जब उनके प्रमोशन की जब बात आई, तो ये मेरा रिमार्क वो इनके ACR में था। तो ये उन्होंने, तो इस पे जो है फिर उन्होंने ऑब्वियसली इसके अगेंस्ट में जो इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर ने इसके अगेंस्ट में अपील किया। तो वो अपील गई सीनियर वो IG के पास में। उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने ऐसा क्यों लिखा। मैंने कहा कि सर ये हालात हैं, ये हालात थे, और उस हालात में मुझे ये कहना बहुत मुश्किल है कि हालांकि मैं प्रूव नहीं कर सकता हूँ, बट डेफिनेटली मुझे तो ये बहुत स्ट्रांगली लगता है कि इन लोगों का इसमें डेफिनेटली ये लोग मिले हुए थे या कुछ यहाँ पे कुछ गड़बड़ है और इनका कैरेक्टर ठीक नहीं है। तो उन्होंने फिर मुझसे पूछा कि इसके बेसिस पर उनका प्रमोशन रुक सकता है। तो मैंने कहा सर जो मेरा विचार है मैंने लिख दिया है, बाकी आपके ऊपर है।
तो उन्होंने पूछा कि इसका प्रूफ क्या है। मैंने कहा प्रूफ तो मैं नहीं दे सकता हूँ। अगर आप ACR में कोई भी चीज़ है तो उसमें मेरा ओपिनियन पूछा गया, ये मेरा ओपिनियन है और मेरा ओपिनियन किस बेसिस पे है, मैंने सिर्फ ऐसे ही नहीं लिखा है। मेरा ओपिनियन इन फैक्ट्स के, इन तथ्यों के बेसिस पे मेरा ये ओपिनियन है। अगर वो आपके ऊपर है, इसको आप सही माने गलत माने, वो आप जैसा सोचें। तो हालांकि उनको नौकरी से नहीं निकाला गया, पर जिसमें उनका प्रमोशन तो कम से कम रुक गया। पर फिर जो मुझे लगता है, मुझे याद नहीं क्या हुआ, बट उसके बाद में जो मेरा जो भी रिमार्क था उसको उन लोगों ने ओवर रूल कर दिया और उसके बाद उनको प्रमोशन मिल गया। पर आप सोचो यहाँ पे कि अगर हम इसको अगर हम प्रूफ मांगे तो प्रूफ हर जगह नहीं हो सकता है, पर हमें कई बार ऐसा आइडिया होता है कि यहाँ पे कैरेक्टर में या उनके बिहेवियर में इसमें कुछ प्रॉब्लम है। अब आप कहें कि इसमें इसका दुरुपयोग भी हो सकता है, बिल्कुल वो है। अगर कोई सीनियर अफसर किसी जूनियर को परेशान करना चाहे, किसी अगेंस्ट में कोई बदला लेना चाहे, या कोई सीनियर खुद ही भ्रष्ट हो और जूनियर जो उसको सपोर्ट नहीं कर रहा उसके अगेंस्ट में करना चाहे, तो वो इस तरह के कर सकता है। पर आप जानते हैं कि ज़िंदगी में कोई चीज़ परफेक्ट नहीं है। कोई भी सिस्टम ले लीजिए, कहीं परफेक्ट नहीं है। लोग अच्छे होंगे तो कोई भी सिस्टम चलेगा, लोग खराब है सिस्टम नहीं चलेगा। पर मुझे लगता है कि हालांकि इसमें खतरा है, फिर भी ये ACR का सिस्टम होना चाहिए। और अगर कई लोग, मान लीजिए चलो एक अफसर ने, अगर 2 या 3 लोग अगर कहते हैं कि इसका कैरेक्टर ठीक नहीं है, तो ऐसे अफसरों को, पुलिस में नहीं, मुझे लगता है हर डिपार्टमेंट में हर 5 साल का रिव्यू हो, और अगर जिसका भी ये ठीक नहीं है उन लोगों को पेंशन दे के जैसे भी हो उनको नौकरी का उनका फर्दर जो है एक्सटेंशन नहीं होना चाहिए। ये एक सजेशन है। कितना प्रैक्टिकल है ये सरकार के ऊपर। ये मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत आसान है, पर ऐसा कोई बहुत मुश्किल भी नहीं है। इनफैक्ट रिसेंटली कुछ महीनों पहले सरकार ने कुछ सीनियर IAS IPS अफसरों को भी नौकरी से निकाला है इस बेसिस पे। तो ऐसा नहीं है कि कभी हुआ ही नहीं है, पर यह है कि बहुत छोटे स्तर पे एक आध केसेस नहीं अभी तक हुआ है, बट इसको लार्ज स्केल पे भी किया जा सकता है। तो ये था मेरा पहला सजेशन। दूसरा ये है कि अगर मान लीजिए किसी को पुलिस के अगेंस्ट में कंप्लेंट देना हो, तो आप समझ सकते हैं कि वो आदमी बहुत ही घबराएगा कि कंप्लेंट मैंने दिया तो फिर मुझे मेरा नाम सबके सामने आ जाएगा, और फिर वही अफसर नहीं, उसके जान पहचान के दोस्त जो भी कई लोग होंगे, कोई भी मेरे अगेंस्ट में बदला ले सकता है। और ये बहुत ही और ये एप्रीहेंशन, ये डर सबके मन में रहेगा। तो यहाँ पे हमें ज़रूरत है कि कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि अगर कोई कंप्लेन करना चाहे तो उसको, पहली बात तो ये है कि उसको पुलिस डिपार्टमेंट के पास कंप्लेन करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए कोई अलग से कोई संगठन हो। और दूसरा, आपको ये सिस्टम निकालना पड़ेगा या सरकार को कि जो भी कंप्लेन कर रहा हो उसकी आइडेंटिटी को अंत तक बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल रखा जाए। उसकी आइडेंटिटी, वो कौन आदमी था, उसका नाम क्या था, एड्रेस क्या था, वो चीज़ कभी भी बाहर नहीं निकलनी चाहिए। और कंप्लेनेंट को भी ये विश्वास होना चाहिए। दिखता आसान है, ये बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि मान लीजिए आपने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, अब मुझे कैसे, अगर मैं कंप्लेन करना चाहता हूँ, मुझे कैसे कॉन्फिडेंस आएगा कि कंप्लेन मैंने अगर यहाँ पे किया तो वहाँ के लोग तो वो मुझे जानते होंगे, तो वो अगर इन्फॉर्मेशन दे दे तो फिर मेरे बारे में मालूम हो जाएगा, उन लोगों को आइडेंटिटी में रिवील हो जाएगी। तो ये आसान नहीं है, पर ये फिर भी मुझे लगता है कि एक हद तक कंप्लीटली 100% तो फुल प्रूफ नहीं हो, बट एक हद तक किया जा सकता है। मान लीजिए कोई कंप्लेंट दे रहा हो तो उसको आपने एक आइडेंटिटी दे दी, और उसके बाद उसका इंटरेक्शन ये नहीं कि वहाँ पे जाता है, उस आदमी को ऑफिस में जाना है, वहाँ पे वो बाहर बैठा हुआ है, सारे लोग देख रहे हैं, ऐसा नहीं। उसको मान लीजिए आप उसके साथ में आप ऐसा कानून बनाइए कि उसके साथ उसका जब इंटरव्यू लेना हो या उसका स्टेटमेंट लेना हो तो अलग से लिया जाए, उसको कभी ऑफिस में नहीं बुलाया जाए। उससे इंटरेक्ट करने के लिए 1 या 2 सेलेक्ट लोग ही होंगे जो कि जिनको कि आपको अच्छे से वेट करके लेना पड़ेगा। तो इसके तरीके हैं, कोई परफेक्ट सोल्यूशन नहीं है, पर फिर भी एक हद तक किया जा सकता है। आप समझिए कि जैसे कि विसल ब्लोअर एक्ट है, तो विसल ब्लोअर एक्ट यूएस में तो अमेरिका में बहुत स्ट्रांग है। इनफैक्ट जो प्रेसिडेंट ट्रम्प था उनके अगेंस्ट में जो उनका इम्पीचमेंट हुआ था, उसमें कंप्लेंट एक विसल ब्लोअर ने किया था, और आज तक किसी को ये पता नहीं है कि वो विसल ब्लोअर कौन था। लोगों का शक है कि इंटेलिजेंस कम्युनिटी में ये आदमी था, पर उसका कोई प्रूफ नहीं, उस आदमी को कभी बाहर नहीं आना पड़ा। हमारे यहाँ पे विसल ब्लोअर का एक सिस्टम है, पर वो बहुत ही वीक है। इनफैक्ट मैं पर्सनली मैं किस्सा जानता हूँ। एक सीनियर IAS अफसर ने, उन्होंने कंप्लेंट दी थी ऑफिशियली, और वो कंप्लेंट किसी बहुत ही सीनियर पॉलिटिशियन के अगेंस्ट में थी। और मजे की बात यह है कि, मजे की बात तो नहीं कहना चाहिए, दुख की बात है कि वो कंप्लेंट अल्टीमेटली जिस पॉलिटिशियन अगेंस्ट उन्होंने दी थी, उसी डिपार्टमेंट के पास में कंप्लेंट पहुंच गई उनके रिमार्क्स के लिए। ये ऐसा हुआ। तो विसल ब्लोअर एक्ट अभी भी इंडिया में ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, उसके जो प्रोविजंस हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं हुए ठीक से। तो ये इसी तरह का, पर एक इफेक्टिव अगर सिस्टम हो तो वो लोगों को ओपनली कंप्लेंट देने के लिए थोड़ा सा इंकरेजमेंट दे सकता है। अगर वैसा होगा
तो अगर मान लीजिए आप ड्राइव कर रहे हैं, आप देखते हैं कि कोई पुलिस अफसर वहाँ पे ट्रैफिक चेकिंग कर रहा है, पैसे ले रहा है, तो फिर अगर आपको कॉन्फिडेंस हो कि ठीक है, हाँ बहुत दिक्कत, मुझे जाके कहीं वेट नहीं करना पड़ेगा, आपने फ़ोन करके बता दिया और एक दिन स्टेटमेंट दे दिया, अगर वैसा होगा तो कई लोग सामने आएंगे, और अभी जो है बहुत ही कम लोग सामने आते हैं। तो ये था पॉइंट नंबर 2। तीसरा ये है कि पुलिस स्टेशन और पुलिस डिपार्टमेंट के फंक्शनिंग के लिए जो फंड्स चाहिए, जो भी रिसोर्सेज चाहिए, वो फंड्स हमें प्रोवाइड करने हैं। अभी हालांकि पहले से काफ़ी चीज़ें इंप्रूव हो गई हैं, गाड़ियाँ हैं, वो सब चीज़ें हो गई हैं, बट फिर भी कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे कि पैसे की कमी रहती है। पुलिस स्टेशन में कोई आया, कोई या छोटे मोटे खर्चे बहुत होते रहते हैं, पर वहाँ पे वो खर्चे जो है देखे नहीं जाते हैं। और उसका मैंने इनफैक्ट जब मैं पुलिस में था तो मैंने लोगों से पूछा भी कि ऐसा क्यों है भाई, जो पुलिस सब इंस्पेक्टर है उसको आप महीने का 10,000, 20,000, 30,000 रुपये दे दो कि वो वहाँ खाने पीने, जो भी कोई गेस्ट आ रहा हो, किसी को अरेस्ट किया हो, कोई डेड बॉडी पड़ी हो, उसको क्रिमेट करना हो, तो इस तरह की कई चीज़ें होती हैं जहाँ पे कि पैसे की ज़रूरत हो तो वो उस फंड को यूज़ कर सकते हैं। तो लोगों ने बोला कि पर वो सब इंस्पेक्टर उसको मिसयूज़ कर सकता है। तो ये तो बड़ी अजीब सी आर्गूमेंट है, मिसयूज़ तो कोई भी कर सकता है। आपने उसको इतने पावर दिए हैं, वो उन पावर को तो मिसयूज़ कर सकता है, वो तो आप सोचते नहीं हो। तो फिर थोड़ा सा उसको एक जो ज़रूरत है वो अमाउंट देने में क्या दिक्कत है, तो वो एक माइंडसेट का चेंज है। तो वो मुझे लगता है अगर आप पुलिस में हर एक डिपार्टमेंट, हर एक लेवल पे उनको सफिशिएंट फंड दो कि आपको जो ऑफिशियल काम हो उसके लिए आपको किसी और से पैसा लेना या कोई गलत तरीका आपको यूज़ ना करना पड़े। ठीक है। अगला, जो ईमानदार अफसर हैं उनको भी कई बार परेशानी का सामना करना पड़ता है। मैंने कुछ ईमानदार अफसर देखे हैं और कई लोग ऐसे हैं कि खासकर अगर वो ईमानदार भी हों और स्ट्रिक्ट भी हों, तो उस केस में उनको कई बार उनके अगेंस्ट में एक्शन हो जाता है। अगर वो ईमानदार हो पर स्ट्रिक्ट नहीं हो, मान लीजिए चुपचाप बैठा रहे, कोई स्ट्रांग एक्शन नहीं ले, तो फिर तो ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। पर जो टफ स्ट्रांग एक्शन ले और ईमानदार भी हो, उसको कोई सपोर्ट नहीं करता। मेरा एक सबॉर्डिनेट, एक मेरे अंडर एक अफसर थे और वो 3 बार सस्पेंड हुए। सब इंस्पेक्टर थे तब सस्पेंड हुए, इंस्पेक्टर बने तब सस्पेंड हुए, जब डिप्टी एसपी थे तब भी सस्पेंड हुए। और मैं जानता हूँ उनको कि मतलब बहुत ही ऑनेस्ट थे, बिल्कुल एक पैसा भी कभी किसी से फेवर भी नहीं लिया होगा। तो ऐसे अफसरों को जब मुसीबत आती है तो इस केस में सिर्फ सस्पेंशन था, कभी उनके अगेंस्ट में कोई कंप्लेंट हो जाती है, कभी अब कोई कोर्ट में किसी ने कंप्लेंट फाइल कर दी, अब उनको अपना वकील लाना, वकील कहाँ से लाएंगे, पैसे नहीं उनके पास में। तो जो ईमानदार अफसर हैं उनको ये खतरा रहता है कि अगर मैं ईमानदार भी हूँ और मैं स्ट्रिक्ट भी हूँ, ढंग से काम भी करूँ, तो मुझे बचाएगा कौन। उनके अगर कुछ प्रॉब्लम हो गई तो उनकी फैमिली को देखने के लिए पैसे चाहिए, तो वो चीज़ें जो हैं बहुत ही प्रॉब्लमैटिक हैं। तो ये जो खासकर जूनियर लेवल पे सब इंस्पेक्टर उन लोगों को बिना सोचे समझे ऐसे सस्पेंड किया था जैसे कि मतलब उनकी लाइफ का कोई वैल्यू नहीं है। तो खासकर ये चीज़ें बदलनी पड़ेंगी और इसके लिए कोई कानून तो बदलने की ज़रूरत नहीं है, पर थोड़ा हमारा जो नज़रिया है और जो एटीट्यूड है वो हमें चेंज करना है। अगला है कि पुलिस का जो अंदर जो कल्चर, अगली बात बताने जा रहा हूँ, उसमें भी कानून चेंज करने की जरूरत है। जैसे मान लीजिए पुलिस में सीनियर पुलिस अफसर जाते हैं, किसी पुलिस स्टेशन में गए, तो मेरा ये स्ट्रांगली ये मानना है कि वो वहाँ पे जाते हैं तो उनको कोई हॉस्पिटैलिटी एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए कि वहाँ पे बड़ा खाना, वो खाने में लोग अरेंज कर रहे हों और बुके दिए जा रहे हों, तो वो सब जो है छोटी छोटी चीज़ें हैं, पर वो एक गलत माहौल क्रिएट करती हैं। अगर आप वहाँ पे जा रहे हैं तो आप जाइए, अपना इंस्पेक्शन करके वापस आइए। आपको खाना खाना हो, आप पैसे देके वहाँ किसी से मंगवा लीजिए, पर ये थाने से एक्सपेक्ट करना कि वो लोग सब अरेंजमेंट करें और आपकी खातिरदारी करें, वो मेरे ख्याल से वो गलत है और वो नहीं होना चाहिए। अगर उनके पास लेजिटिमेट फंड्स हों फिर ठीक है, उसमें एक रीजनेबल लिमिट में, बिल्कुल मतलब ओवर द टॉप मत जाइए, बट एक रीजनल लिमिट में कर्टेसी के हिसाब से चाय पानी में चलता है, बट एक लिमिट के अंदर होना चाहिए। सिमिलरली और कोई किसी और की प्राइवेट पार्टी हो, उनकी हॉस्पिटैलिटी एक्सेप्ट करें, वो भी मेरे ख्याल से वो सब चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। अगला है टेक्नोलॉजी। अब आप सोचिए कि कई बार जो केसेस होते हैं, कोई क्राइम केस हो रहा हो, उसमें अब कोई आदमी चाहता हो कि इस केस को, जो उसका विक्टिम है, कि केस को जल्दी चार्जशीट हो जाए, उसको पता ही नहीं होता केस कहाँ पे है, क्या चल रहा है, तो कभी कभी उस चक्कर में थोड़े पैसे दे देगा या कुछ इन्फ्लुएंस करेगा। अगर ये सारी चीज़ें एकदम बाहर हों, मान लीजिए ट्रैफिक पुलिस स्टेशन में कितनी गाड़ियाँ पकड़ी गई हैं, गाड़ी कब रिलीज़ हुई है, अगर कोई गाड़ी, मान लीजिए किसी गाड़ी का मालिक पैसे देने को तैयार नहीं है, तो उसकी गाड़ी मान लीजिए आपने चार्ज में और पकड़ के रखी, अगर वो सारा इन्फॉर्मेशन स्टेशन के बाहर एक डिजिटल बोर्ड के ऊपर हो कि ये गाड़ी 3 दिन में रिलीज हुई, ये गाड़ी 8 दिन में रिलीज हुई है, क्यों 8 दिन लगा है, तो कोई पूछ सकता है। तो ये तो टेक्नोलॉजी होना चाहिए कि उसमें हर एक आदमी ट्रैक कर सके। पासपोर्ट वेरिफिकेशन पेंडिंग है, क्यों पेंडिंग है,
पुलिस वेरिफिकेशन पेंडिंग, क्यों पेंडिंग है पुलिस वेरिफिकेशन, कौन गया था, कब गया था, ये सारी चीजें अगर बाहर आ जाएं तो फिर लोगों को डर नहीं रहेगा कि हाँ मेरा पासपोर्ट ना रुक जाए, मेरा ये ना रुक जाए, और उस चक्कर में वो लोग पैसा देते हैं। तो ये इस तरह की चीजें भी, टेक्नोलॉजी भी मेरे ख्याल से एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। अगला सजेशन है वो है, अगेन बहुत ही आसानी से किया सकता है और बहुत ही इम्पैक्टफुल होगा। वो ये है कि पुलिस का काम क्या है, पुलिस का काम है क्रिमिनल केसेस जहाँ पे कि जुर्म हुआ हो और स्पेशली कॉग्निजेबल ऑफेंस हुए हों, वहाँ पे एक्शन लेना और उस क्राइम को या तो रोकना, अगर क्राइम हो गया है तो उसको प्रोसिक्यूट करना। बट पुलिस कई बार सिविल मैटर्स में घुस जाती है। सिविल मैटर्स क्या है, मतलब मान लीजिए किसी एक आदमी ने किसी दूसरे को पैसा दिया, अब वो उस पैसे को वापस नहीं कर रहा। ये किसी की मान लीजिए कोई लड़की है, वो कोई लड़का लड़की वो भाग गए, अब वो केस पहुंच गया पुलिस स्टेशन। तो इस तरह के जो खासकर पैसे का लेन देन हो, इस तरह के मामले जब आते हैं तो पुलिस उसको सेटल करती कि हाँ भाई तुम इसको लौटा दो, तुम ये करो ऐसा करो, और उनको लगता है कि हाँ पुलिस के डर से वो हो जाएगा। और ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि भारत में जो सिविल कोर्ट्स हैं वो इतना टाइम लेते हैं कि सिविल कोर्ट से न्याय मिलना तो आप मतलब भूल ही जाइए। मैं ये नहीं कह रहा कभी नहीं होगा, कुछ लोगों को मतलब होता है, पर बहुत टाइम लगता है। तो मैं कोर्ट्स के बारे में नहीं कह रहा हूँ, ये नहीं कह रहा कि कोर्ट न्याय करते हैं वो, पर वो प्रोसेस इतना लंबा है कि कोई उसके वो कौन 5 साल 10 साल 20 साल क्या लगे, किसी को आइडिया भी नहीं है, तो कोई जाता ही नहीं। तो पुलिस कई सारे काफ़ी टाइम तो वो इन सब मामलों में पैसे के लेन देन, किसने कहाँ से लिया, और जब भी वो पैसे, मान लीजिए अगर पुलिस अफसर है उसने बोला कि हाँ भाई तुम इसका 10 लाख तुमने लिया था, अब तुम इसको लौटा दो और यहाँ पे साइन करो इस पेपर पे, दोनों के बीच में समझौता हो गया। और वैसा जब भी होता है काफ़ी चांस है कि पुलिस अफसर भी वहाँ पे उसमें से कुछ पैसा लेगा, और ये करप्शन का एक बहुत बड़ा सोर्स है। इसको रोकना है, और इसको रोकने के लिए कोई कानून चेंज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पुलिस अफसरों को अपना नजरिया बदलना है, उनको ये एक्सेप्ट करना है कि हम इनमें ये इस तरह के मैटर्स में, पैसे के लेन देन में या सिविल मैटर्स में हम इंटरफियर नहीं करेंगे। फाइनली आखिरी चीज जो कि आपको थोड़ी सी अजीब लगेगी वो ये है कि पुलिस को कानून को फॉलो करना चाहिए, और कई पुलिस अफसर आज की तारीख में भी ये मानते हैं कि बिना मार पिटाई किए, बिना लोगों को पकड़े, बिना इलीगल फोर्स यूज किए हुए, कानून के हिसाब, उनको लगता है कि कानून के हिसाब से अगर हम जाएं तो फिर क्राइम को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इस चक्कर में वो लोगों को पकड़ते हैं, गुंडों को पकड़ते हैं, मारते पीटते हैं, उनसे स्टेटमेंट निकलवाने के लिए उनको मारते हैं, पीटते हैं। ये सब गलत है। आप कहेंगे कि हाँ पर ये गलत तो है, बट प्रैक्टिकली तो करना पड़ेगा। तो उसका नतीजा क्या होता है? उसका नतीजा ये होता है कि अगर मान लीजिए किसी ने कोई पुलिस अफसर इस तरह कर रहा, और बहुत पुलिस अफसर इस तरह करते हैं, इस तरह की हरकतें अगर वो करेंगे, तो उसमें मान लीजिए कोई एक मर गया, तो फिर उसके बाद में केस हो गया, फिर उस केस में उनको फिर वकील लाना है, फिर ये खर्चे हैं, वो खर्चे हैं, ये, और जो बोल रहा हूँ ये बहुत ही कॉमन चीज़ है। ये कोई बहुत, मैं ऐसे ही मतलब कोई रेयर बात नहीं कर रहा हूँ। और कई नॉर्मल केसेस में मान लीजिए किसी मार पिटाई हुई, किसी ने केस फाइल कर दिया, उसको चोट लग गई, फिर वहाँ पे वो पुलिस अफसर, उसको लगता है कि मैं तो कानून की हिफाजत कर रहा था, मैं तो न्याय दे रहा था, पर ये उनका काम नहीं है। उनका काम है इन्वेस्टिगेट करना, प्रोसिक्यूट करना, और जनता उम्मीद करती है कि पुलिस कैसे भी करके न्याय फटाफट दिला दे, फॉल्स एनकाउंटर कर दे, गोली मार दे। वो सारी चीज़ें अल्टीमेटली उनका रिजल्ट होता है करप्शन, क्योंकि वो जो पुलिस अफसर वो सारे काम करते हैं, वो फिर मुसीबत में फंसते हैं, और उसके बाद उनको उसके लिए पैसे चाहिए, उनको लोगों की हेल्प चाहिए, उनको कहीं कुछ मामला फंस गया, फिर एमएलए का सपोर्ट चाहिए, और एमएलए का सपोर्ट चाहिए तो एमएलए को हेल्प करना होता, फिर वो जो है सीधे रास्ते से फिर वो करप्शन के रास्ते में चले जाए। तो ये चीज़ें मुश्किल है। मैं ये नहीं कह रहा कि सारी चीज़ें आसान है, पर प्रैक्टिकल है, की जा सकती है। तो ये थे जो मेरे सजेशंस, और मुझे लगता है कि जो मैंने चीज़ें बताई हैं, अगर वो की जाती हैं तो काफ़ी हद तक सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सकता है। और कई चीज़ें ऐसी हैं जो कि सरकार के हाथ में, कई चीज़ें ऐसी हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट, सीनियर पुलिस अफसर वो भी इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया। आपके कमेंट्स हों तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप शेयर कीजिए। मैं जानना चाहूँगा कि आपको कैसा लगा ये वीडियो, और अगर और कुछ चीज़ों के बारे में आप वीडियोस आप चाहते हैं कि मैं क्रिएट करूँ तो आप वो भी शेयर कीजिए। और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।